नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड 0 बटे सन्नाटा। कहा, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं बदतर, भाजपा किसानों को सालाना 12,000 देगी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोटपुतली, बहरोड जिले के कोटपुतली में और जयपुर जिले के शाहपुरा में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कोटपुतली के भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल और शाहपुरा में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव के समर्थन में अलग अलग सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड 0 बटे सन्नाटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे कोटपुतली में नारहेड़ा रोड स्थित सत्यम गार्डन में भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करते रहे, रिश्वत लेकर मैच फिक्स किया। राजस्थान में जादूगर ने ईश्वर का नाम लेना मुश्किल कर दिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन चुनावी सभा में क्रिकेट मूड में दिखे। उन्होंने राजस्थान में चूरू के तारानगर और झुंझुनू में कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं। जो बचे हैं वे महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। बाकी जो हैं वे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज्य में यहां शोभा यात्रा तक निकालने नहीं देती है। वह देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंचने का दावा। देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने शेयर किया स्क्रीनशॉट। सरकार की ओर से जानकारी नहीं। जी हां दोस्तों, रविवार को सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी को पहली बार $4 ट्रिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ डॉलर के पार निकलने का दावा किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट को रविंद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा, देवेंद्र फडणवीस और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इसके अलावा भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने भी भारत के $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने पर बधाई दी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। आधिकारिक तौर पर भी सरकार की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के बारे में क्या सच्चाई है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने इसे जमकर शेयर किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए। मोदी जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, वो अकेले ओबीसी बचे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने आज राजस्थान में गोठड़ा यानी बूंदी और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है। वो आदिवासी कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, मैं ये सब जानना चाहता हूं। अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? इसलिए इस देश को एक क्रांतिकारी काम करना है। हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन दलितों को चलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, AQI 290 पहुंचा। 14 दिन बाद कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर से रोक हटाई गई। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। रविवार सुबह 7 बजे शहर का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 290 था, जबकि शनिवार को 319 और शुक्रवार को 405 था। जबकि गुरुवार की बात करें तो यह 419 रिकॉर्ड किया गया था। प्रदूषण कम होता देख 14 दिन बाद दिल्ली के GRAP-4 ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को हटा दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे 5 नवंबर को लागू किया गया था। अब शहर में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर रोक हट गई है। उधर दोस्तों, सोमवार से दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। प्रदूषण के चलते सरकार ने 8 नवंबर को स्कूलों में 10 दिन के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजराइल ने लॉन्च किया एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जानिए कितना ताकतवर है यह हथियार। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग दिनों दिन भीषण होती जा रही है। गाजा में इजरायली सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच लेबनान इजराइल सीमा पर भी हालत गंभीर है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकवादी लगातार इजराइल की ओर रॉकेट दाग रहे हैं, तो इजरायली सेना भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर हमले कर रही है। इसी बीच इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर हथियार एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। पहले टेस्ट में ही लाल सागर से दागे गए एक रॉकेट को एरो सिस्टम ने मार गिराया है। दोस्तों, साल 2022 में इजराइल ने एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क के सबसे ताकतवर रॉकेट का दूसरा टेस्ट भी हो गया फेल। 8 मिनट में स्टारशिप स्पेस तक पहुंचा लेकिन खराबी के कारण नष्ट करना पड़ा। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया है। इसे भारतीय समय के अनुसार शनिवार शाम करीब 6:30 बजे लॉन्च किया गया था। यह मिशन 1.5 घंटे का था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था लेकिन 3.2 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया। वहीं स्टारशिप तय प्लान के अनुसार आगे बढ़ गया। करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में भी खराबी आ गई, जिस कारण इसे नष्ट करना पड़ा।